बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जीके। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 14 शबान है और तैयारी हो रही है जी 15 शबान की, क्योंकि कल मेरे घर लगना है इमाम ज़माना का दस्तरखान और उसके लिए मैं कुछ ग्रॉसरी और कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीद कर लाई थी। तो रईस ने बोला कि मम्मा मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनानी है और अपनी सेटिंग दिखानी है। तो मैंने कहा चलो जी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे कि आप वीडियो भी बना लेना और मेरा जो है ना सामान वगैरह वो भी सारा खुल जाएगा, तो मुझे फिर किचन में सारा कुछ समेटने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो देग का सामान है ना उसको मैं अलग कर दूंगी और जो किचन में सामान इस्तेमाल होना है ना उसको मैं अलग कर लूँगी। तो इस तरह मेरे बेटे ने ना वीडियो के चक्कर में सारा कुछ मुझे निकाल के दे दिया। तो मैंने फिर वो ये किया कि जी सब्ज़ियाँ वगैरह जो थी उनको अलग कर लिया, क्योंकि कल का जो हमारा मेन्यू था ना उसमें मटर कीमा है, रशियन सैलड है और 2 तरह का रशियन सैलड है और साथ में रायता है, साथ में टिक्कियाँ हैं और साथ में जी कुल्फ़ा है और साथ में सादा मैंने सलाद भी बनाया था। तो मुझे ये था कि आज थकावट भी है क्योंकि रात को इबादत भी करनी है, सारा दिन मेरा चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त में ही गुज़रा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह 15 की रात को पूरी रात मैं इबादत करती हूँ। और आज मैंने क्या किया था जी, सफ़ेद चने, काले चने और लोबिया वगैरह को ना भिगो के रख दिया था। फिर वो ये है कि इबादत करते करते रात को मैं उठती थी, एक कुकर लगाती थी, फिर दूसरा कुकर लगा देती थी। 3 दफ़ा मैंने प्रेशर कुकर लगाया, फिर चौथी दफ़ा जो थे उन्हें मैंने आलू वगैरह बॉईल कर लिए ताकि मेरे काम में आसानी हो जाए। मटर पहले ही छील के निकाल लिए थे, गाजरों को भी मैंने कटिंग कर ली थी, खीरों की भी कटिंग कर ली। जब कटिंग हुई हो ना तो फिर आपका जो काम है ना वो मतलब जितना टाइम लगना होता है ना उसका आधा हिस्सा भी नहीं लगता। मैंने भी इसी तरह काम को ना डिवाइड कर लिया था, कुछ हिस्सों में उसको डिवाइड किया तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा आसानी होगी कि पहले मैंने सामान निकालने वाला काम जो है वो मेरा रईस ने कर दिया, फिर मैंने क्या किया जी सारा अपना कटिंग वाला काम कर लिया। तीसरा जो मेरा था ना उसमें मैंने सारी कुकिंग की तो मुझे पता भी नहीं चला और मेरा सारा काम हो गया। अच्छा, ये इसने सारी सब्जियां निकाल दी थी, जो आलू और प्याज थे ना वो इसी तोड़े में इसने रहने दिए थे, वो मैंने सुबह निकाल लिए थे। अब मैं इस सारी चीज़ों को पहले समेट लेती। शुक्र है जी, रईस ने ना दोनों दिन मेरे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई, क्योंकि मैं भी अकेली थी। कुछ रात जागने की वजह से ना 15 को थोड़ी सी थकावट भी हो जाती है और 15 शबान को हम तकरीबन 2 बजे का टाइम था दस्तरखान का और मुझे ये था कि 2 बजे से पहले पहले मेरा घर भी साफ़ सुथरा हो जाए, कुकिंग भी सारी हो जाए और बर्तन भी निकालने हैं, क्योंकि मैक्सिमम 50 से 60 लोगों का मैंने इंतज़ाम किया है। तो जब लोग ज़्यादा हो ना तो फिर आपको पता है कि थोड़ा सा उसको मैनेज करने में भी मुश्किल होती है। 15 को मेरे साथ एक और मसला हो गया, वो ये कि जो किचन में हेल्पर थी ना उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और वो उस दिन नहीं आई। जो काम वाली हेल्पर थी वो तो आई हुई थी, लेकिन मुझे ये था कि वो घर को भी देख रही है, अगर वो मेरे साथ किचन में लगेगी तो फिर घर रह जाएगा। बस जब आपको पता हो ना कि आज आपने खुद ही सारा कुछ करना है, आपके साथ कोई दूसरा बंदा हेल्प करने वाला नहीं है, फिर आपके अंदर जो है ना वो ताकत भी डबल आ जाती है और हिम्मत भी हो जाती है कि नहीं आज सारा मैंने खुद ही देखना है तो मैं कर लूँ। असल में 2 लोग हो ना तो फिर ये भी होता है कि चलें जी कुछ काम दूसरा बंदा कर लेगा, कुछ खुद बंदा कर लेता है, लेकिन आज मुझे ये था कि आज का सारा काम ना मैंने खुद ही करना है। तो फिर मेरे अंदर ना हिम्मत एकदम से बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई। तो मैंने ये किया कि जब गेस्ट आए थे ना तो उनके आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी ख़त्म हो गया, प्लस हम माँ बेटी दोनों तैयार होके भी बैठ गई थी कि मतलब मैं फ्री हो गई थी। ये मुझे टेंशन नहीं हुई थी कि अभी मेरा ये काम रहता है या नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आज आपको बताती हूँ कि ये मैंने दस्तरखान कब लगाना शुरू किया और मैं दस्तरखान क्यों लगाती हूँ।
मुझे दस्तरखान लगाते हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। इस अरसा में जब 7-8 साल पहले की बात है, जब मैंने दस्तरखान लगाना शुरू किया था, तब मेरे हालात इस तरह के नहीं थे। तो बस मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क रोटी में इजाफ़ा करे, मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाज़े, कारोबार में तरक्की करे और हमारे हालात जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो जाएँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हालात उस तरह के नहीं हैं। जब पहला दस्तरखान मैंने लगाया था ना, उस दस्तरखान में सिर्फ़ मेरी फ़ैमिली शामिल थी और कोई भी बाहर से बंदा नहीं था। हम लोगों ने जो एक एक डिश खाना मैंने बनाया और उस पे मैंने ख़त्म दिलाया और मन्नत मानी, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल और बेहतरी हुई, तीसरे साल और हुई, चौथे साल और बेहतरी हुई। मतलब हर साल बेहतरी से बेहतरी होती गई। एक साल में मेरे घर गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह, इतनी गैदरिंग थी कि मेरे कमरों में, हॉल में ना बैठने की जगह नहीं थी। मैंने सबको मुखातिब करके कहा कि आप सब दुआ मांगे कि मेरे घर के बिल्कुल साथ ही एक प्लॉट है खाली, दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे आइंदा साल से पहले ये प्लॉट दे दे तो हम हाल को थोड़ा और मज़ीद बड़ा कर लें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे आइंदा साल से पहले ही वो प्लॉट दे दिया। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि अल्लाह ताला हम लोगों की नीयतों से वाकिफ़ है। कभी कभी किसी चीज़ को जब हम बहुत शिद्दत से मांगते हैं ना, तो उसके मिलने में थोड़ी देरी होती है ना, उसमें भी हमारे लिए कोई ना कहीं बेहतरी छुपी होती है। बस हम लोग इंसान है ना, थोड़ा सा घबरा जाते हैं हालात से, वक्त से, लेकिन उस चीज़ में होती हमारे लिए ही कोई ना कोई बेहतरी होती है। पहले मैं एक कमरे में रहती होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक कमरे से एक घर दे दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान बस ना शुक्र है कि उसकी ख्वाहिशें जो है ना वो कभी भी कम नहीं होती। बस हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बस बेहतर की तरफ जाए, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो नेमतें उसने नवाजी हैं उनमें हमें सब्र और शुक्र करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब हम स्ट्रगल करते रहते हैं ना, तो फिर हालात बेहतर से बेहतर हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ में ज़ाहिर है थोड़ा वक्त लगता है। तो अल्लाह ताला हर एक की जायज़ हाजत को पूरा करे। और पिछली वीडियो में आपने मेरी देखा होगा कि 14 शबान को ना मैंने दाल का हलवा बनाया था और बहुत ही मज़ेदार दाल का हलवा बना था। अभी भी थोड़ा पड़ा हुआ था। मैंने कहा था कि रात को ये है कि चलें जी, काम करते करते भूख भी ज़ाहिर सी बात है लग जाती है, तो मैंने कहा चलें जी हलवा भी है और चाय तो मेरी मस्ट होती है कि मुझे ना वैसे मेरी आँख नहीं खुलती, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है रात को। तो मुझे ये था कि चलें इबादत करते हुए ना साथ वो भी खा लूँगी, लेकिन मैंने कहा कि चलें अब ये करती हूँ कि साथ में मटर पुलाव बना लेती हूँ। मटर पुलाव बना होगा ना, तो बच्चे भी मस्जिद गए थे तो वो भी आके चले खाना वगैरह खा लेंगे। अभी 1-2 क्लिप मैंने वो भी ऐड किए हैं जो हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे ना, अभी आप पहले वो देख लें। ये आप ज़रा इस पिस्तों के काम चेक करें कि ये क्या कर रही है। जब भी मैं कोई चीज़ खाने लगती हूँ ना, तो अपनी प्लेट और ग्लास लेके आ जाती कि पहले मुझे खाना दे दो और मुझे मेरे ग्लास में पानी डाल के दे दो।
मैंने कहा कि चलें जी इसको साथ ये देखें अब इसके काम। हाँ, अब मैं मना कर रही हूँ, फ़ौरन मुझे देखती है। और अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। अच्छा, दूसरे दिन क्या हुआ था जी, काम का थोड़ा सा बर्डन था, तो इसलिए मैंने डिटेल से कोई वीडियो भी नहीं बनाई है कि रेसिपी वगैरह की, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ना ऑलरेडी रशियन सैलड की मैंने वीडियो दी हुई है। उसके अलावा जी कीमा मटर था, तो उसकी भी मैंने कहा कि अब क्या रेसिपी देनी, किसी भी चीज़ की मैंने रेसिपी नहीं वो दी है क्योंकि टाइम इतना नहीं था। इंशाल्लाह जिन चीज़ों की नहीं है ना, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो वीडियो बना के दे दूँगी। और ना पिछली 2-3 दफ़ा में मेरी बेटी ने चावल बनाए थे, तो मैं उसको हंस रही थी कि आपने ना चावलों को वो भप्पा सा बना दिया, तो हंस रही थी कि मम्मा ये भप्पा क्या होता है। मैंने कहा ये जो आप पकाती हो ना वो भप्पा है। और इधर रईस के काम चेक करें कि मिट्टी के प्याले में ना गरम गरम चावल और उसके ऊपर दूध डाल के और चीनी डाल के ले आए। मैंने कहा हाय मेरे खुदाया, इन चावलों पे चीनी नहीं डालते। तो बस उस मेरा कहना था, और फिर उसने एक बाइट भी नहीं लिया। उसने कहा कि ना जी, अब वो गरम गरम दूध था और ठंडा दूध था और गरम चावल थे। तो मैंने कहा कि अब उसमें ना ऐसे वो लग रहा था जिस तरह दूध वो थोड़ा हार्ड सा होना शुरू हो गया था। मैंने कहा आप नहीं खाओ। अच्छा, ये अब जी दूसरा दिन हमारा शुरू हो गया है। और अब मैंने क्या किया है जी, सारों को सालन वगैरह डाल के दे रही थी, क्योंकि देग ना सुबह जल्दी पक गई थी। माशाल्लाह से सारे काम हमारे ना जल्दी जल्दी वाले हो गए थे। तो अब मैंने पास अपने चूल्हा रखा है। मैंने कहा कि देग में से ना सालन इधर उल्टा लेती हूँ ताकि ये सालन ना गर्म हो जाए, क्योंकि गरम गरम सालन का टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होता है और मज़े का भी लगता है। मैंने रईस की ड्यूटी वैसे लगाई थी कि आपने ये करना है कि जब दस्तरखान पे सारा कुछ लगा लेंगे ना, तो उसकी एक तस्वीर बना लेना, ये छोटा सा क्लिप वीडियो का बना लेना। लेकिन रईस कह रहा है कि मम्मा मेरे से ना आगे लेडीज़ में आगे तक बिल्कुल नहीं जाया गया, मेरे जाने से पहले ही सब ने माशाल्लाह मेरे साथ जी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई। मैंने बस सालन गर्म करने के लिए रखा है, और ये जो है ना सैलड डाल के मैं बस डिशों में डाल रही थी। और बाजी कह रही थी कि अब आप ना वो सैलड डाल लें, सालन के पास मैं खड़ी हो जाती हूँ। बाकी सब ने मिल के मतलब समझ ही नहीं आई कि कैसे हमारा काम जो है ना वो जल्दी से मुकम्मल हो गया, कि सारा खाना वगैरह दे के जब हम लोग फ्री हो गए थे ना, फिर हम लोगों ने कुल्फ़ा भी मंगवाया था, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बन सकी। सबसे एंड पे जी हम लोगों ने ये केक काटा था और साथ चाय पी। अब ना काम वगैरह से थोड़े से फ्री हो गए थे, शाम का वक्त है। रात को फिर कॉल आ गई कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं। जब हम लोग ये केक खा के और चाय पी के फ्री हुए थे ना, लेकिन बहुत ज़्यादा गंद था। फिर रईस ने माशाल्लाह 10 मिनट लगाए और जल्दी से जी सारी सफाई वगैरह की, चटाइयाँ उठाई, बर्तन समेटे। लग ही नहीं रहा था कि जैसे आज यहाँ पे ना कुछ हुआ है। उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।